बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केतु की बात करने वाले हैं और केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु दोनों की पोजीशंस बराबर होती हैं। राहु केतु एक घर में तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं, तो केतु को बहुत ही पुरअसरार मिस्टीरियस प्लैनेट समझा जाता है। तो केतु जहां मायूसी और फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है, वहीं इंसान को रूहानियत मजहब की तरफ भी लेकर जाता है। अब राहु और केतु ये दोनों जुड़े हुए हैं। राहु शैतानी खसूसियात का मालिक है। राहु खुराफाती ख्यालात लेकर आता है, जबकि केतु मजहब और रूहानियत की तरफ लेकर जाता है। अब देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु जुपिटर के साथ है तो यकीनी तौर पर आप लोग एक बहुत ही मजहबी इंसान होंगे। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी जायचे में केतु कहाँ पर बैठा है। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में केतु मार्स के साथ इकट्ठा है तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इन लोगों के हाथों से ही कोई कत्ल भी हो सकता है। गंदे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कील, मुहासे, फोड़े और गंदे खून से जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां होती रहती हैं। अब देखिए, केतु को जुदाई का सैयारा भी कहा जाता है। ये तलाक़ें भी करवा देता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट के 7वें घर में केतु मौजूद हो तो ऐसे जोड़ों की अक्सर तलाक भी हो जाती है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी जायचे में केतु की पोजीशन क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि केतु की इस वक्त आपको एनर्जीज क्या मिल रही हैं, और 30 अक्टूबर के बाद जब केतु अपना घर तब्दील कर लेगा, उसके बाद आप लोगों के लिए जो आने वाला 1.5 साल होगा, वहां पर कैसी एनर्जीज रहेंगी। एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है। तो एरीज के जायचे में इस वक्त केतु 7वें घर से गुजर रहा है। तो जो भी एरीज लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर कुछ झगड़े चल रहे हैं, इख्तलाफात चल रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलना है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में केतु मार्स के साथ खड़ा हुआ है या उसकी नज़र है, उसके कंजंक्शन में भी है, तो आप लोगों का रिश्ता यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है। तो केतु जब 7वें घर में होता है तो अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होते हैं। ये बहुत बार देखा गया है और बहुत से लोगों के जायचों में ये बात देखी गई है कि जिनके भी जायचे में केतु 7वें घर में होता है, या तो ऐसे लोगों की सारी ज़िंदगी लड़ाई झगड़ों में गुजर जाती है, टेंशन्स में गुजर जाती है। उनकी घरेलू ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल भी पुरसकून नहीं होती और अक्सर ऐसे जोड़ों की शादी तलाक पर ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त केतु जो है वो आपके 7th हाउस में है। तो इस वक्त आपको अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए या अपने रिश्ते को ठीक तरह से रखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बात पर इख्तलाफ रह सकता है और आप परेशान भी रहेंगे, अपनी घरेलू ज़िंदगी को लेकर परेशान रहेंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में शकूक व शुबहात वाले मामलात रह सकते हैं। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके शराकती कारोबार में भी कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बना रहेगा। आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक कुछ अच्छा रहेगा कुछ दिन, और कुछ दिन बिगड़ जाएगा। हाँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपका मजहबी कामों की तरफ रुझान भी बढ़ेगा। मज़हब में आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। फ़िलॉसफिकल डिस्कशंस करेंगे, मजहबी गुफ्तगू आप लोगों की ज़्यादा रहेगी। और वो तमाम हामी लोग जिन्हें सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हैं, उन्हें शायद इस ड्यूरेशन में कोशिश के बावजूद भी, कई डॉक्टरों से मशवरा लेने के बावजूद भी अपनी बीमारी का शायद पता ना चल सके। तो इस वजह से मेडिकल के हवाले से जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस ड्यूरेशन में आपके मुखालिफिन भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है
और इस वीडियो में हम सिर्फ केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो 30 अक्टूबर तक आप लोगों को कुछ ऐसे मिले जुले रुझानात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी जायचे में केतु की पोजीशन क्या है, उसका किसके साथ कंजंक्शन है, किसकी नज़र में है। उसके बाद ही आप लोगों के लिए सही एक्यूरेट रीडिंग निकल के आ सकती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस वीडियो में हम केतु की जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं। अब केतु के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको ये वीडियो या अपनी रीडिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि केतु आपसे क्या लेना चाह रहा है या आपको देना क्या चाह रहा है। वैसे केतु बहुत अच्छा सैयारा भी है और बहुत बुरा सैयारा भी माना जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि केतु की पोजीशन आपके पैदाइशी जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर है। वैसे अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो केतु इस वक्त तो आपके 6th हाउस में है और 30 अक्टूबर तक केतु आपके 6ठे घर में रहेगा। उसके बाद ये आपके 5वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो टॉरियंस, अक्टूबर तक आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ पुरानी बीमारियां दोबारा से सर उठा सकती हैं या इस ड्यूरेशन में कोई छोटी छोटी परेशानी, कोई छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान रख सकती हैं। और जो टॉरियन ख़वातीन हैं उन्हें कुछ जिस्मानी मसाइल हो सकते हैं, कुछ खुफिया अमराज हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का बड़ी समझदारी से ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे ड्यूरेशन में जब केतु 6th हाउस में हो तो कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है कि जिस बीमारी का पता ना चल सके। कोई खुफिया बीमारी हो सकती है, डॉक्टरों को भी समझ ना आए, ऐसी बीमारी हो सकती है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ आपने मशवरा करते रहना है। और 30 अक्टूबर के बाद जब केतु अपना घर बदलेगा तो मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। अब देखिए, 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके 5वें घर में आ जाएगा और 5वां घर लव लाइफ का घर है, औलाद का घर है। तो 5वें घर में जब केतु आएगा तो मोहब्बत के रिश्तों में कुछ तनाव खिंचाव लेकर आएगा। लव लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं। अगर आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था तो वो मोहब्बत का रिश्ता टूट भी सकता है गलतफहमियों की बुनियाद पर। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपनी लव लाइफ में कोई भी मुबहम बात नहीं करनी। जो भी बात करनी है क्लियर बात करनी है, साफ बात करनी है, जुबानी बात नहीं करनी। ऐसी कोई भी बात नहीं करनी कि जिससे गलतफहमी पैदा हो जाए या रिश्ता कमज़ोर हो जाए। और वो तमाम टॉरियंस जो नए मोहब्बत के रिश्तों में जा रहे हैं उनके लिए भी मशवरा है कि 30 अक्टूबर के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान भी आ सकता है या आपको किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत हो सकती है जो आपको धोखा दे जाएगा। तो इसलिए अगर आप कोई नया रिश्ता बनाते हैं तो उस रिश्ते को आपने टाइम देना है, रिश्ते को समझने की कोशिश करनी है। एकदम से किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। और ये सिर्फ रिश्तों तक नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी नए ताल्लुकात बनाते हैं उसमें भी आप लोगों ने मोहतात रहना है। किसी पर बहुत जल्दी आपने एतबार नहीं करना। हाँ, ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पढ़ाई में फोकस्ड रहेंगे, ज़्यादा अच्छे नंबर्स ले सकेंगे, मुश्किल से मुश्किल लेक्चर्स, लेसन्स आसानी से समझ सकेंगे। हाँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं
वो अपनी औलाद को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जय मनाए बुर्ज चौसा। जब इस वीडियो में हम केतु की बात कर रहे हैं, केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब केतु बहुत ज़्यादा अच्छा सैयारा नहीं माना जाता। हाँ, केतु के पॉजिटिव असरात भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में केतु कहाँ पर प्लेस हुआ है और इसकी एनर्जीज क्या है। हाँ, अगर आप केतु के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है। आप अगर वो सुन लेंगे तो आपको ये रीडिंग समझने में बड़ी आसानी रहेगी कि केतु असल में है क्या, चाहता क्या है और उसकी एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या रहेंगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको मैच हो, क्योंकि सही एक्यूरेट रीडिंग आपके अपने पैदाइशी जायचे से, आपके अपने बर्थ चार्ट से ही निकल के सामने आती है। अब देखिए, केतु साल के शुरू से ही आपके 5वें घर में है और 5वें घर में केतु का होना लव लाइफ, मोहब्बत के रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव लाता है। लव लाइफ में अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो अब 30 अक्टूबर तक आप लोगों का ज़्यादातर रुझान, ज़्यादातर ध्यान एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऐसे खुफिया अलूम की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। कुछ जेमिनाइज तावीज़ात या खुदा न खास्ता जादू जैसे कामों की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर किसी के पैदाइशी जायचे में केतु ज़्यादा ख़राब हालत में है, ज़्यादा बुरी हालत में है, तो वो इस वक्त को काला जादू भी करवा सकता है या कर सकता है। हाँ, केतु चूंकि 5वें घर में है इस वक्त आप लोगों के लिए, तो वो तमाम जेमिनाई ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अबॉर्शन भी हो सकता है या मिसकैरेज भी हो सकता है। तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और वो तमाम शादीशुदा जेमिनाइज जो औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें शायद थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ जाए, क्योंकि केतु जब 5वें घर में है तो औलाद की पैदाइश में ताख़ीर भी लाता है, ताख़ीर भी हो सकती है। और इस ड्यूरेशन में कुछ जेमिनाइज की पर्सनैलिटी भी बड़ी पुरअसरार हो सकती है। आपके आसपास के लोग या आपके दोस्त आपको कहना शुरू हो जाएंगे कि यार आपकी पर्सनैलिटी में कुछ पुरअसरारियत आ गई है। और इसी वजह से आपके रिश्तों में, आपके करीबी रिश्तों में, आपके करीबी दोस्तों में, आपकी लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं। अब 30 अक्टूबर के बाद केतु अपना घर तब्दील कर लेगा। केतु आपके 4थे घर में आ जाएगा। अब राहु और केतु ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो केतु जब आपके 4थे घर में आ जाएगा 30 अक्टूबर को, तो उसके बाद जो आने वाला 1.5 साल है, उस टाइम में आप लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाना है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपका या तो अपनी वालदा के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो जाएगा या फिर आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो जाएगी। और 30 अक्टूबर के बाद आप लोग इस तरह फोकस भी नहीं कर पाएंगे, दूरियां पैदा हो जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं या फिर काम कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, 30 अक्टूबर के बाद आने वाला जो 1.5 साल है ये बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप कोई भी बैरून मुल्क का सफ़र कर सकते हैं।
इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने फोकस्ड रहने की कोशिश करनी है, अपने दिमाग को मजबूत रखने की कोशिश करनी है, पुरसुकून रहने की कोशिश करनी है, छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाना नहीं है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको सोचें आएंगी, नेगेटिव सोचें आएंगी। तो इसलिए आपने खुद को मजबूत भी रखना है। आपने अपनी सारी तवज्जो अपने घर पर रखनी है, अपने घरेलू मामलात पर आपने तवज्जो रखनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई अगर प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था तो वो प्रॉपर्टी का मामला भी बिगड़ सकता है, ख़राब हो सकता है, या कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी हाथ से निकल भी सकती है। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि केतु की इस वक्त एनर्जीज क्या हैं और 30 अक्टूबर को जब केतु अपना घर तब्दील करेगा तब आप लोगों के लिए उसकी एनर्जीज क्या रहेंगी। तो अगर आप केतु के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के शुरू में 2 मिनट तक मैंने बात की है। अगर आप वो सुन लेते हैं तो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी, ये रीडिंग समझने में आसानी रहेगी कि केतु की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबको मैच करे। तो इस वक्त केतु आपके 4th हाउस में है। तो इस वक्त बहुत से कैंसेरियंस की जो घरेलू जिंदगी है वो कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बनी हुई नजर आ रही है। आप अपने घर की वजह से परेशान हो सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके जहन में कोई परेशानी, कोई तनाव खिंचाव बना हुआ होगा, या फिर आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी बात को लेकर मुसलसल इख्तलाफ रह रहे होंगे, कुछ अप्स एंड डाउन होंगे, कभी हालात बेहतर हो गए, कभी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। तो छोटी छोटी बातों पर अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से कुछ जहनी तनाव खिंचाव बना हुआ नजर आ रहा है और यह 30 अक्टूबर तक रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मजहबी कामों की तरफ भी आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मजहबी मामलात में आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, मजहबी डिस्कशंस करेंगे, मजहब का टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा हॉट रहेगा। अब 30 अक्टूबर के बाद जब केतु अपना घर तब्दील करेगा तो अगले 1.5 साल तक केतु आपके 3rd हाउस में होगा, 4थे से तीसरे में आएगा, क्योंकि केतु हमेशा उल्टी चाल चलता है। तो तीसरे घर में जब केतु आएगा तो अगले 1.5 साल तक, 30 अक्टूबर के बाद का जो 1.5 साल है ये वहीं पर रुकेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा माहौल रहेगा, बहुत अच्छा दौर शुरू हो जाएगा, आप लोग बड़े खुशहाल रहेंगे, क्योंकि 3rd हाउस में केतु की पोजीशन को बहुत ही अच्छा माना जाता है। केतु आपको ताकत भी देगा, हिम्मत भी देगा, बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने कारोबार में आप कुछ खतरे मोल ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ खतरे मोल ले सकते हैं, कुछ डेयरिंग फैसले कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर पहले आपके मुखालिफिन आपको मुसलसल परेशान करते आ रहे थे तो उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके मुखालिफिन पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, या फिर वो आपके हक में बोलना शुरू हो जाएंगे। तो मुखालिफिन जो अब आपको परेशान कर रहे हैं वो मुखालिफिन भी खामोश हो जाएंगे। माली हालत आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, आप लोग तरक्की की राहों पर चलेंगे। और वो तमाम लोग जो किसी स्पोर्ट्स में हैं, ख़ास तौर पर अगर आप एथलीट हैं तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक निखार आ जाएगा, अट्रैक्शन आएगी, कशिश बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी की फरोख्त करते हैं तो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी सीरियस भी रहेंगे, अपने मामलात को बहुत संजीदगी से लेंगे। तो तीसरे घर में केतु अच्छा माना जाता है, तो इसलिए आप लोग जो भी काम कर रहे हैं अपने कामों में आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप रूहानियत की तरफ हैं, रूहानी मामलात में आप हैं, कोई ज़िक्र अज़कार करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। ये तो थी जनरल रीडिंग, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में, आपके अपने बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जीज क्या हैं। अगर आपके पैदाइशी जायचे में केतु अच्छा बैठा हुआ है तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज कुछ मामलात में आपको कानूनी मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है, घरेलू माहौल भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके अपने बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है और बाकी सैयारों की एनर्जीज क्या हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब केतु को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सैयारा नहीं माना जाता। राहु केतु दोनों एक ही चीज़ के दो रुख हैं। अब देखिए, वैसे केतु के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में 2 मिनट तक बात की है। अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको ये रीडिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए, केतु साल के शुरू से ही आपके 3rd हाउस में है और 30 अक्टूबर के बाद ये अपना घर तब्दील कर लेगा। तो पहले बात करते हैं कि 30 अक्टूबर तक मामलात कैसे रहेंगे, फिर बात करेंगे कि 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है तब क्या मामलात रहेंगे। तो लियोस, साल के शुरू से ही केतु आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में केतु बहुत अच्छा माना जाता है। तो 30 अक्टूबर तक का जो वक्त है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। केतु की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी जायचे में केतु कहाँ पर है, बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, बाकी प्लैनेट्स की एनर्जीज क्या हैं। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में, बर्थ चार्ट में केतु अच्छी पोजीशन पर है तो आप लोग यकीनी तौर पर 30 अक्टूबर तक बड़ी कामयाबियां समेटेंगे। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप लोग ताकतवर रहेंगे, आपकी ताकत में इजाफा होगा, आपके अख्तियारात में इजाफा होगा, आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, आपको अपने कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी। रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, रिस्की डिसीजन ले सकते हैं। यानी ये वो वक्त है कि जब आप लोग रिस्क ले सकते हैं और कामयाबी उसी को मिलती है जो रिस्क लेता है। और आप लोग तो वैसे भी बड़े बहादुर लोग हैं, तो आप लोगों को रिस्क लेने में ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं होती। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको अपने कोलीग्स की तरफ से, को-वर्कर्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। और 30 अक्टूबर को जब केतु अपना घर तब्दील करके दूसरे घर में आ जाएगा। अब देखिए, केतु हमेशा उल्टी चाल चलता है। ये तीसरे से दूसरे में दाखिल होगा और दूसरा घर आपकी बोलचाल का घर है। तो दूसरे घर में जब केतु आएगा तो आपकी बोलचाल में तब्दीलियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। 30 अक्टूबर के बाद आप लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके दोहरे मानी हो सकते हैं, यानी जुबानी बातें करेंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है
उस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बोल चाल में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि आप लोग अक्सर बड़े बेतकल्लुफ़ होते हैं और आप लोग बिना सोचे समझे बात कह भी देते हैं तो दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है या आपके मुखालिफिन बढ़ सकते हैं, दुश्मन बढ़ सकते हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने जो भी बात करनी है बहुत सोच समझ कर बात करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कुछ अगला कुछ और समझ ले और बात कहीं की कहीं निकल सकती है। और 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में फूड पॉइजनिंग जैसा मसला भी हो सकता है। माली हालात में कुछ परेशानी रह सकती है, माली हालात फाइनेंसेस ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आप लोगों को अभी से पैसे जमा करने शुरू कर देने चाहिए, अपने अखराजात कंट्रोल करें, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों को पैसों के हवाले से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को अभी से अपने फाइनेंसेस की, अपने पैसों की प्लानिंग करना शुरू कर देनी चाहिए, बचत करना शुरू कर दें, ताकि 30 अक्टूबर के बाद आप लोग अपने पैसों के मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में लेकर चल सकें। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपके अपने बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। बहन भाइयों की तरफ से आपको माली मदद मिल सकती है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने बहन भाइयों से पैसे मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें आंखों के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है। वो तमाम लोग जिनकी रूटीन डिस्टर्ब है, सोने जागने की रूटीन डिस्टर्ब है, सोने के वक्त जागते हैं, जागने के वक्त सोते हैं, तो उन्हें अभी से अपनी रूटीन को दुरुस्त कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि 30 अक्टूबर के बाद आपका इल्म की तरफ, नॉलेज की तरफ, पढ़ने की तरफ, सीखने की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग बहुत शार्प माइंडेड रहेंगे, जहन आप लोगों का तेज़ रहेगा। और कुछ लोगों को अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर भी जाना पड़ सकता है, अपने घर वालों से दूर रहना पड़ सकता है, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे शहर का सफ़र कर सकते हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद फैमिली से भी दूरी नज़र आ रही है। तो ल्यूज़, ये तो थी जनरल रीडिंग, लेकिन ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जीज क्या रहेंगी और दूसरे सैयारों की एनर्जीज क्या रहेंगी, नजरात क्या रहेंगी। तो ये सब आपके पैदाइशी जायचे से, आपके बर्थ चार्ट से ही पता चल सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि केतु है क्या, उसकी एनर्जीज क्या हैं, केतु इस वक्त कहाँ है और 30 अक्टूबर के बाद केतु जब ट्रांजिट होगा तो उसके बाद आने वाला जो 1.5 साल है वो कैसा रहेगा। अब केतु 1.5 साल की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ऐसे सैयारे हैं जो 1.5 साल के बाद अपना घर तब्दील करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप केतु को समझना चाहते हैं, केतु की एनर्जीज को समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो में शुरू के जो 2 मिनट हैं वो 2 मिनट आपको लाजमी सुनने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो 2 मिनट सुन लेंगे, उसमें केतु के बारे में, एनर्जीज के बारे में बताया है, तब आपको ये रीडिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए, इस वक्त केतु आपके दूसरे घर में मौजूद है और 30 अक्टूबर तक केतु आपके दूसरे ही घर में रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में जो असरात रहेंगे, जो मामलात रहेंगे, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने मुंह के हवाले से जितने भी मामलात हैं उसका बहुत ख्याल रखना होगा।
30 अक्टूबर तक आपको दांतों के मसाइल हो सकते हैं, मुंह में छाले पैदा हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, आंखों में कुछ दर्द हो सकता है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में जाला बन सकता है, या फिर नज़र कमज़ोर हो सकती है, या फिर आपकी डाइट कुछ ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको एलर्जी जैसे मसाइल हो सकते हैं, स्किन इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए 30 अक्टूबर तक आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। अपनी बोलचाल में आपने मोहतात रहना है। अपने पैसों के मामलात को आपने बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना है। पैसों के लेन देन में आपने बहुत मोहतात रहना है। अब 30 अक्टूबर के बाद केतु अपना घर तब्दील कर लेगा, आपके पहले घर में आ जाएगा। केतु दूसरे से पहले घर में इसलिए आएगा क्योंकि केतु हमेशा उल्टी चाल ही चलता है। पहले घर में आएगा तो इस ड्यूरेशन में आपके पैसों के हवाले से जितने भी मामलात थे, फाइनेंसिस के जितने भी चैलेंजेस थे, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, माली हालात खुशहाली की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो पैसों के जितने भी मामलात हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला खुशकिस्मत रहेंगे, खुशहाली की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। सेहत आप लोगों की थोड़ी अप्स एंड डाउन ही रहेगी, लेकिन सेहत के हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपके रवैयों में भी थोड़ी तब्दीलियां आएंगी। कुछ हद तक आप लोग मिस्टीरियस हो सकते हैं, पुरइसरार हो जाएंगे। आपके जीवन साथी को या आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो आपको आसानी से समझ नहीं पाएंगे। खुद आपको अपने आप के अंदर कुछ कन्फ्यूजन रह सकती है। अपने आप के अंदर भी आपको शक महसूस होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन रहेगी और वो कन्फ्यूजन देर तक रह सकती है। लेकिन इसके साथ साथ केतु आपको एक्टिव भी बनाएगा। आप लोग बहुत एक्टिव हो जाएंगे, सफ़र करना पसंद करेंगे, दूर दराज का सफ़र करेंगे, सैर व तफरीह के लिए जाएंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोग बहुत मेहनती भी हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। अपनी पर्सनल जो आपकी ज़ात है, जो आपकी शख्सियत है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक चार्म आएगा, एक दिलकशी आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपके रवैयों में भी तब्दीलियां होंगी। हो सकता है कि आपकी कुव्वत बर्दाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाए। जो रेजिस्टेंस पावर होती है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जो कुदरत ने एक पावर रखी है जिस्म के अंदर, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, उस कुव्वत में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इसलिए बीमारियां आसानी से अटैक भी कर सकती हैं। तो इस ड्यूरेशन में ख़ास तौर पर आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है, उस दौर में आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। यानी कि मार्च अप्रैल 2025 तक कुछ ऐसे मामलात रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे। और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, इस वीडियो में हम केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। अब राहु और केतु ये दोनों जुड़े हुए प्लेनेट हैं और ये दोनों ही 1.5 साल बाद अपना घर तब्दील करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं और ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर आप केतु के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, केतु को समझना चाहते हैं, तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है।
अगर आप केतु के हवाले से वो बात सुन लेंगे तो आपको अपनी ये रीडिंग समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लिब्रास, इस वक्त केतु आपके पहले घर में मौजूद है और 30 अक्टूबर तक केतु आपके पहले घर पे ही रहेगा और 30 अक्टूबर के बाद केतु अपनी पोजीशन बदलेगा, आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कन्फ्यूजन वाला मामला रह सकता है। मतलब जो लोग शादीशुदा हैं उनका पार्टनर ही उन पर शक करता रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी हो सकती है कि दूसरे लोग आप पर शक कर सकते हैं, या फिर आपकी जो बातचीत है, आपका जो रवैया है उसको सही समझा नहीं जाएगा। आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझ लेगा और बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। तो इसलिए गलत फहमियाँ पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोग आपके बारे में गलत सोचना भी शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जो भी बात करनी है खुल के बात करनी है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो दौर है 30 अक्टूबर तक का जो वक्त है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने बारे में भी सोचने का मौका मिलेगा। सेल्फ एनालिसिस करेंगे, आपको टाइम मिलेगा, अपने आप के बारे में सोचने के लिए टाइम मिलेगा, अपना एक एनालिसिस करेंगे। कुछ लिब्रा लोग इस ड्यूरेशन में खुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं। 30 अक्टूबर तक आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको सारे ही छोड़ गए हैं, सारी दुनिया ही छोड़ गई है, आप अकेले रह गए हैं। और कुछ केसेस में यूं भी महसूस कर सकते हैं लिब्रा लोग, जैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे पूरी दुनिया में आप जैसा कोई है ही नहीं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में 30 अक्टूबर तक आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी, वज़ाइफ करेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे। रूहानी मामलात में आप लोग कुछ ज़्यादा इन हो जाएंगे, ज़्यादा सोशल नहीं रहेंगे, अकेले ज़्यादा टाइम गुजारेंगे। मजहबी मामलात में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही केतु अपना घर तब्दील करेगा, आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो केतु जब 12वें घर में आएगा तो आप लोगों के अखराजात एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, गैर मतवक्के अखराजात होंगे, दबाव भी आप पर पड़ेगा। पैसों के मामलात में आप लोगों को अभी से सेविंग करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों के अच्छे खासे अखराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो अखराजात सेहत पर भी हो सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल पर भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए राहें खुलना शुरू हो जाएंगी, किसी दूसरे मुल्क जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगर आपने वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, बाहर जाने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको कुछ बड़े फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है तो भी ये वक्त बड़े फ़ायदों का वक्त होगा। 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है, ये इस हवाले से कुछ बड़े फ़ायदे आपके लिए लेकर आ सकता है। अब देखिए, इसके साथ साथ आप लोगों का रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आप लोग बहुत ज़्यादा इन हो जाएंगे, बहुत डूब जाएंगे। और कुछ मामलात में तो आप लोग बहुत ज़्यादा हद तक इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, यानी तन्हाई पसंद हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका खुफिया उलूम की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या जो साइंसेस हैं, जो मिस्टीरियस किस्म की साइंसेस हैं, उनमें आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये आपके पैदाइशी जायचे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, इसकी नज़रात क्या हैं और दूसरे सैयारों के क्या असरात हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमा दे।
जो जिस भी तकलीफ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम केतु की बात कर रहे हैं। अब केतु जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। राहु और केतु ये दो ऐसे सैयारे हैं जो जुड़े हुए हैं। ये 1.5 साल में अपना घर तब्दील करते हैं, यानी एक घर से दूसरे घर में जाने तक का जो इनका ट्रैवल है वो 1.5 साल का टाइम लेता है। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त केतु की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या रहेंगी और 30 अक्टूबर को जब केतु अपना घर तब्दील करेगा तो 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है उसमें केतु की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी। तो अगर आप केतु के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में भी मैंने केतु का इंट्रोडक्शन दिया है, तो अगर आप वो केतु को समझ लेंगे तो आपको ये रीडिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो स्कॉर्पियंस, इस वक्त केतु आपके 12वें घर में मौजूद है और 30 अक्टूबर को केतु की पोजीशन तब्दील हो जाएगी, घर तब्दील हो जाएगा। इस वक्त बहुत से स्कॉर्पियंस प्लानिंग कर रहे होंगे। 30 अक्टूबर तक आपकी प्लानिंग वाली स्टेट है, गहरी सोचों में गुम हो सकते हैं, आपको नींद थोड़ी ज़्यादा आ सकती है या नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने का टाइम जाग सकते हैं, जागने का टाइम सो सकते हैं और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से भी नींद की कमी हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा सोचेंगे तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। 30 अक्टूबर तक आंखों के हवाले से कुछ मसाइल रह सकते हैं, आंखों में दर्द रह सकती है, आंखों में पानी हो सकता है या आप लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कामों की, अपने कारोबार की, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस ड्यूरेशन में आपके मज़हब की तरफ रुझानात ज़्यादा रहेंगे, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी, आपके जहन में मजहबी ख्यालात आते रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट बड़ी जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे का प्लान बना रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा 30 अक्टूबर तक आप लोगों के अखराजात थोड़े ज़्यादा रहेंगे, गैर मतवक्के अखराजात हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियंस, 30 अक्टूबर तक का जो वक्त है ये आप लोगों के लिए थोड़ा परेशानी वाला वक्त हो सकता है क्योंकि केतु आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा एनर्जीज नहीं लेकर आ रहा। केतु आपके 12वें घर में मौजूद है। जब 30 अक्टूबर को केतु आपके 11वें घर में आ जाएगा तो 30 अक्टूबर के बाद आने वाला जो 1.5 साल है वो आप लोगों के लिए एक गोल्डन दौर होगा, एक सुनहरी दौर होगा, एक बहुत ही अच्छे दौर का आगाज शुरू हो जाएगा। अब देखिए, बहुत ज़रूरी ये है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, लेकिन अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो केतु जब 30 अक्टूबर को आपके 11वें घर में आएगा तो आप लोगों की पुरानी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। वो ख्वाहिश, वो ख्वाब जो आपके जहन में एक अरसे से बन रहा है, पनप रहा है, आप ख्वाब देख रहे हैं, ख्याल सोच रहे हैं, तो आप लोगों के वो पुराने ख्वाब, वो पुरानी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आपका फाइनेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा, माली हालत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आप लोग मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। पहले से कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वो तमाम स्कॉर्पियंस जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि आप लोगों के बच्चे आपकी तवज्जो मांगेंगे। अगर आप अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्तों में भी कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन
अच्छी बात यह है कि फाइनेंसेस आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे, पैसों के मामलात बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि केतु जब भी 11वें घर में आता है आमदनी में इजाफा होता है। वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में केतु 11वें घर में मौजूद होता है वो सारी जिंदगी ही बड़े खुशहाल रहते हैं। उन्हें पैसों की पूरी जिंदगी कभी कमी नहीं आती। उनकी सोच इतनी ज़बरदस्त होती है, वो इतने स्मार्ट समझदार होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात से भी आसानी से निकल आते हैं। बड़े मेहरबान होते हैं, खैरात करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो अब 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों की पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु यानी राहु और केतु, ये दोनों सैयारे ही बहुत अहम सैयारे माने जाते हैं। राहु और केतु को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि केतु की इस वक्त एनर्जीज आप लोगों को क्या मिल रही हैं, और 30 अक्टूबर को जब केतु अपना घर तब्दील करेगा तो उसके बाद आने वाला जो 1.5 साल है उसमें आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो अगर आप केतु के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर आप वीडियो के शुरू के 2 मिनट सुन लेते हैं तो आपको केतु की एनर्जी समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आपको अपनी ये रीडिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो सजिटेरियंस, इस वक्त वैसे तो केतु आपके 11वें घर में मौजूद है और 11वें घर में केतु का मौजूद होना बहुत ही अच्छी अलामत है, बहुत खुशहाली वाली अलामत है। लेकिन यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पैदाइशी जायचे में केतु की क्या पोजीशन है। लेकिन अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो केतु इस वक्त आपके 11वें घर में है। तो 11वें घर में जब केतु होता है तो परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, ख्वाहिशात पूरी होती हैं, पुराने ख्वाब पूरे होते हैं, बंदे के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी ज़बरदस्त रहती है, अपने बारे में सोचते हैं, अपने काम से खुश रहते हैं, अपने काम के लिए आपके अंदर एक जोश भी रहेगा। अब 30 अक्टूबर तक की ये इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की रहेंगी। आप लोग बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। जिस काम के लिए आपका जी चाहेगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उस काम में कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी पैदाइशी जायचे में केतु अच्छा नहीं बैठा हुआ तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आएगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में केतु की पोजीशन अच्छी है तो 30 अक्टूबर तक का वक्त आप लोगों के लिए कुछ बड़ी कामयाबियां ज़रूर लेकर आएगा। आपके पुराने ख्वाब पूरे होंगे, ख्वाहिशात पूरी होंगी, लॉटरी लग सकती है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कोई शॉर्टकट लेना चाहते हैं, किसी शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर तक का वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात कि आपके पैदाइशी जायचे में केतु की पोजीशन क्या है, उससे देखेंगे तो ही ये कहानी असल में खुलेगी। और 30 अक्टूबर तक आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस वक्त 30 अक्टूबर तक आप जिस काम का भी आगाज करेंगे, जिस काम का बुनियाद रखेंगे, उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, क्योंकि कारोबार की खुशहाली का वक्त है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी। सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, हर किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आपके जो अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं, जो घरेलू ताल्लुकात हैं,
वहां पर कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। अगर वो अप्स एंड डाउन ना भी आए तो आपके ख्यालों में कुछ अप्स एंड डाउन रह सकते हैं। आप ज़हनी तौर पर कहीं ना कहीं खिंचे खिंचे से रह सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो 30 अक्टूबर तक वहां पर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। लेकिन 30 अक्टूबर को केतु अपना घर तब्दील करेगा, आपके 10th हाउस में आ जाएगा। तो जब केतु 10वें घर में आता है तो वहां पर काम की जगह पर कुछ मामलात मुतासिर होते हैं। लेकिन यहां पर भी कुछ बुरे मामलात नहीं बनेंगे। काम की जगह पर आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, आप लोग एक ताकतवर पोजीशन पर आ जाएंगे, आपका सोशल स्टेटस, समाजी हैसियत वो बेहतर हो जाएगी, पैसे आप लोग ज़्यादा कमा सकेंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है उसमें केतु की एनर्जीज आप लोगों की करियर हाउस को इनलाइटन कर रही है। करियर आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आप अपने काम कारोबार के हवाले से कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो भी आप लोग सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ी लचक भी आ जाएगी और इसी लचक की वजह से कुछ मामलात काम की जगह पर ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि काम की जगह पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना होगा। तो अगर आपने अपने रवैयों में लचक पैदा की तो काम तो आप करेंगे, मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन जितनी मेहनत आप करेंगे आपको उस मेहनत के बदले में उतना रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। तो आप लोगों ने काम की जगह पर बहुत अलर्ट भी रहना है, उकाबी नज़र रखनी है, चौकन्ना रहना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अजीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस वीडियो में हम केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि इस वक्त केतु की एनर्जीज आप लोगों को क्या मिल रही हैं और 30 अक्टूबर को जब केतु अपना घर तब्दील करेगा तो उस वक्त आप लोगों के लिए केतु की एनर्जीज क्या रहेंगी। और 30 अक्टूबर के बाद आने वाला जो 1.5 साल है, यानी कि मार्च अप्रैल 2025 तक केतु की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या रहेंगी। इस वीडियो में, इस रीडिंग में हम इस पर बात करेंगे। तो अगर आप केतु के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक बात की है। अगर आप वो 2 मिनट सुन लेते हैं तो आपको अपनी ये रीडिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए, इस वक्त तो केतु आपके 10वें घर में है और 30 अक्टूबर को केतु अपना घर तब्दील करके आपके 9वें घर में आ जाएगा। तो वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में, जिनके अपने पैदाइशी जायचे में केतु की पोजीशन अच्छी है, उन लोगों के लिए तो ये वक्त करियर की बुलंदियों को छूने का वक्त है, स्टार बनने का वक्त है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का वक्त है, क्योंकि इस वक्त केतु आपके करियर हाउस में है। तो आप लोग अब 30 अक्टूबर तक, अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो 30 अक्टूबर तक आप लोग अपने कारोबारी मामलात में बड़े समझदार रहेंगे। आप लोगों की सोच बहुत गहरी रहेगी, बहुत सोच समझकर अपने करियर में कदम उठाएंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, बहुत फोकस्ड रह के काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को अलर्ट भी रहना होगा, चौकन्ना रह के काम करना होगा, क्योंकि अगर 30 अक्टूबर तक, अब से लेकर 30 अक्टूबर तक अगर आपने अपने कामों में सुस्ती बरती तो आपको अपनी मेहनत का वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, 30 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए थोड़ी सुस्ती वाले मामलात भी नजर आ रहे हैं और 30 अक्टूबर को जब
केतु अपना घर तब्दील करेगा, आपके नवे घर में आ जाएगा। अब ये 10वें से 9वें में इसलिए आएगा क्योंकि केतु हमेशा उल्टी चाल चलता है। तो जब 30 अक्टूबर को केतु आपके 9th हाउस में आएगा तो आप लोगों के लिए सफ़र की राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो हज, उम्रा, ज़ियारात या कोई भी किसी भी किस्म का मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए वक्त बेहतर हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है। इसके अलावा भी आप लोग कुछ लंबे सफ़र कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कोई लंबा सफ़र कर सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आप लोगों के जहन में बहुत से नए नए ख्यालात भी आएंगे और आप लोगों की सोच बहुत मजबूत हो जाएगी, बड़ी पुख्ता सोच हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी, बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। अब देखिए, नवा घर जो है ये खुशकिस्मती का घर भी है। तो 30 अक्टूबर के बाद जब केतु आपके 9th हाउस में आएगा तो आप लोग बड़े खुशकिस्मत रहेंगे, कामयाबी के नए नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, कारोबार में कामयाबी मिलेगी और आप लोग बड़े बाहिम्मत भी रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहादुरी वाले फैसले करेंगे, जुर्रत वाले फैसले करेंगे। तो उसकी वजह से आपको अपने कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद आपने बहुत सोच समझ के ये फैसला करना है। और हाँ, 30 अक्टूबर के बाद आपने अपने वालिद की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके वालिद की सेहत खराब हो सकती है, या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपका अपने वालिद के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो जाए और वो इख्तलाफ शिद्दत पकड़ सकता है, तूल पकड़ सकता है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि हम्बल रहें, आजिज़ रहें, अपने वालिदैन के सामने उफ तक न कहें, चाहे वो हक पर हैं या फिर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कह रहे हैं, तो आपको सर तस्लीम खम करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम केतु की बात कर रहे हैं, केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों के लिए केतु की एनर्जीज क्या है। और 30 अक्टूबर के बाद जब केतु अपना घर तब्दील करेगा तब आप लोगों के लिए आने वाले 1.5 साल तक केतु की एनर्जीज क्या रहेंगी, क्योंकि केतु किसी भी घर में 1.5 साल तक रुकता है, उसके बाद अपना घर तब्दील कर लेता है। तो 30 अक्टूबर तक केतु के लिए एनर्जीज क्या हैं और उसके बाद जो 30 अक्टूबर के बाद आने वाला 1.5 साल है 2025 के शुरू तक, तब मामलात क्या रहेंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले अगर आप केतु की एनर्जीज को समझना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में 2 मिनट मैंने बात की है, अगर आप वो 2 मिनट सुन लेंगे तो आपको अपनी ये रीडिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो एक्वेरियंस, इस वक्त केतु आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में केतु का होना आप लोगों का मजहब की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा बना देता है। वैसे भी इस ड्यूरेशन में केतु की एनर्जीज आप लोगों को काफ़ी खुशकिस्मत बना रही हैं 30 अक्टूबर तक। अगर आपकी पैदाइशी जायचे में केतु अच्छी जगह पर बैठा हुआ है तो अगर केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप लोगों के लिए हालात कुछ अप्स एंड डाउन ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके लिए केतु अच्छा बैठा हुआ है तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा 30 अक्टूबर तक, क्योंकि इस वक्त आप लोग कोई लंबा सफ़र कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा रहेंगी,
मजहबी सफ़र कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं। सोसाइटी में आपको इज्जत मिलेगी। आपकी घरेलू ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत बेहतर अंदाज में निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहन भाइयों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वहाँ पर कुछ रगड़ पैदा होगी, वहाँ पर कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ज़्यादा मेहनती बन के रहना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए 30 अक्टूबर को केतु अपना घर तब्दील कर लेगा। 30 अक्टूबर तक तो आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को जब केतु आपके 8वें घर में आ जाएगा तो 8वां घर तो पहले ही अच्छा घर नहीं माना जाता। तो जब केतु 8वें घर में आएगा तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करनी होगी। 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाला 1.5 साल है 2025 के शुरू तक आप लोगों को बड़ी समझदारी से एक डिप्लोमेटिक रवैया रखते हुए अपने रिश्तों को लेकर चलना है। इसके अलावा 30 अक्टूबर के बाद आने वाले 1.5 साल में आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, पुराने मसाइल, पुरानी बीमारियां दोबारा से सर उठा सकती हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपके शरीक हयात की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, वहाँ से कुछ परेशानी आ सकती है, या फिर आपकी ज़िंदगी में अचानक से कुछ नई तब्दीलियाँ हो जाएंगी, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ जिनकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे। अब वो तब्दीलियाँ अच्छी भी हो सकती हैं, अच्छी सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी या फिर बहुत ज़्यादा बुरी भी हो सकती हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। जल्दी मसाइल हो सकते हैं, फोड़े, मुहासे, कील, खून के हवाले से जो मसाइल होते हैं ऐसे मसाइल हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में नज़र बद के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि 8वें घर में केतु होगा तो जादू, नज़र बद, जादू टूना, तवीज़ धागे, ऐसे मामलात कुछ हो सकते हैं। इसके असरात आप पर ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, तो इसलिए इस तरफ से भी आपको बहुत मोहतात रहना होगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ किसी बात को लेकर ताल्लुक़ बिगड़ सकता है। और दूसरी तरफ आपका मजहबी कामों की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी। तो ये जो बाकी नेगेटिव एनर्जीज़ मैंने बयान की हैं, तो इन नेगेटिव एनर्जी से निपटने के लिए भी आपको मज़हब की तरफ जाना चाहिए, रूहानियत की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब आपका ताल्लुक़ रब के साथ मजबूत होगा तो ऐसी तमाम तकलीफ़ों से, आजमाइशों से आप लोग इंशाअल्लाह ताला बचे रहेंगे। और वो तमाम लोग जिनका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री की तरफ रुझान रहता है, वो इस ड्यूरेशन में एस्ट्रोलॉजी से बहुत मदद लेंगे, न्यूमरोलॉजी से, पामिस्ट्री से मदद लेंगे, खुफिया उलूम से मदद लेंगे, खुफिया साइंसेस से मदद लेंगे। और आप लोगों के लिए अच्छा भी है कि 30 अक्टूबर के बाद अगर आप एस्ट्रोलॉजी से मदद लेते हैं तो आप लोगों को अच्छी मदद मिलेगी। लेकिन 8वें घर में केतु बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है, गैर मुतवक्के तब्दीलियों का घर है। इस ड्यूरेशन में आप लोग किसी हथियार से, खुदा न खास्ता किसी हथियार से या किसी जानवर के चोट से ज़ख्मी हो सकते हैं, या कोई खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी हो सकती है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। तो अगर आपकी पैदाइशी जायचे में केतु अच्छा है तो आप लोगों को ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी पैदाइशी जायचे में केतु कहाँ बैठा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ इस मुल्क अज़ीज़ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी दुआएं कीजिए। हमारा वतन इस वक्त मुश्किल में है और अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा दे। जो जिस भी तकलीफ़ में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करके उसकी जगह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह हमें अपनी राहों पर चला दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए।
जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस वीडियो में हम केतु की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। राहु और केतु, इन दोनों सैयारों की एनर्जीज बहुत सख्त होती हैं, बड़ी ही शदीद होती हैं, बहुत ही गहरी होती हैं। अब देखिए, राहु को तो शैतानी सैयारा कहा जाता है और केतु को इल्म मार्फत का सैयारा माना जाता है। अब देखिए, राहु के जहाँ अच्छे असरात हैं वहाँ पर बहुत बुरे असरात भी होते हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में राहु कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद ही उसके असरात निकल कर सामने आते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो वीडियो के शुरू में मैंने 2 मिनट तक केतु के हवाले से बात की है। अगर आप केतु का इंट्रोडक्शन सुन लेंगे तो आपको अपनी ये रीडिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब इस वक्त 30 अक्टूबर तक, अब से लेकर 30 अक्टूबर तक केतु जो है वो आपके 8वें घर में मौजूद है। और 8वें घर में केतु कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो सकती है कि जो पकड़े ही ना जाए, जिसकी समझ ही ना आए कि यह क्या बीमारी है। तो ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग खुदा न खास्ता आपको परेशान कर सकते हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ऐसे, ये सैयारों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ असरात हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में तनाव खिंचाव रहेगा, इख्तलाफात रहेंगे, घर के अंदर एक टेंशन का माहौल बना हुआ रह सकता है। और बिल्कुल इसी तरह आपका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक़ बिगड़ सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। और अगर हम कारोबारी मामलात को देखें तो वहाँ पर भी 8वें घर में केतु है। तो 8वें घर में केतु का होना मतलब यही है कि माली मामलात में, कारोबार में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर 4 दिन अच्छे जाते हैं तो 8-10 दिन बुरे आ जाते हैं। तो केतु की एनर्जीज कुछ ऐसी ही 30 अक्टूबर तक रहती हुई नजर आ रही हैं। अब 30 अक्टूबर के बाद केतु अपना घर तब्दील करेगा, आपके 7th हाउस में आ जाएगा। अब केतु आपके 8वें से 7वें घर में आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत हद तक रिलीफ भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, एक मुश्किल से आप लोग बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अब देखिए, अगले 1.5 साल तक, 30 अक्टूबर के बाद जो 1.5 साल है, यानी कि 2025 के मार्च अप्रैल तक, शायद इतना ही बनता है, इस ड्यूरेशन में केतु आपके 7th हाउस में रहेगा 1.5 साल तक। तो घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जितनी भी परेशानियां थीं, जितने भी इख्तलाफात थे, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो घर के माहौल में एक बेहतरी तो आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर, आपका शरीके हयात आपसे कुछ बातें छुपा रहा है। अब चूंकि आप लोग बड़े इन्वेस्टिगेटिव हो, आप अपने पार्टनर, अपने शोहर या अपनी बीवी के बारे में हर चीज़ जानना चाहते हो, तो आपको एक जुस्तजू लगी रहेगी कि वो आपसे क्या छुपा रहा है या छुपा रही है। तो इस वजह से आपके रिश्ते में शकूक व शुबहात हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझदारी का मुजाहरा भी करना है। शकूक व शुबहात से बचें, ऐसी बातें ही ना करें, ऐसे ख्यालात ही पैदा ना होने दें जो आपके रिश्ते को खराबी की तरफ लेकर जाएं। लेकिन ये जो अभी सूरत हाल चल रही है 30 अक्टूबर से पहले वाली, ये सूरत हाल 30 अक्टूबर के बाद नहीं रहेगी, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपके कारोबारी मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर हो जाएंगे। हाँ, आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कारोबार को बढ़ा सकते हैं 30 अक्टूबर के बाद। और वो तमाम पाइसियंस जो एक लंबे अरसे से दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, या अगर आपका कोई खुफिया लव अफेयर चल रहा है, दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद का वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद आप कोई दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए,
اور آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اس ملک عزیز کے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ ہمارا وطن اس وقت مشکل میں ہے اور اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے۔ جو جس بھی تکلیف میں ہے، جس پریشانی میں ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں ختم کر دے اور ان دکھوں کو، ان تکلیفوں کو ختم کر کے اس کی جگہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ ہمیں اپنی راہوں پر چلا دے۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔